ही लैंडस्लाइड जहाँ हुई थी और पूरा पहाड़ कटा हुआ। तो जय माता दी सबको। अभी हम जा रहे हैं वैष्णो देवी दिल्ली से और अभी हो रहा है, टाइम है 8:40 के आसपास। 8:50 की हमारी ट्रेन है, बिल्कुल सामने खड़ी है। उत्तर संपर्क क्रांति रिकमेंडेशन है ट्रेन के साथ जाने में, क्योंकि बहुत फास्ट चलती है और बहुत ज़्यादा स्टेशन भी नहीं है और कंफर्ट है। हमने इसमें 3 इकोनॉमिक बुक करते हैं, जो बहुत ही बढ़िया रहता है, हर चीज़ के लिए परफेक्शन है। और मतलब काफ़ी बढ़िया सीट्स वगैरह एंड हर चीज़, मतलब 3rd AC रहता है और 3rd AC के अकॉर्डिंग प्राइस भी थोड़ा सा कम होता है। तो ये रहने वाली है ट्रेन उत्तर संपर्क क्रांति। M1 हमारा कोच है, इसी के अंदर अभी हम जाने वाले हैं। और माहौल यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का। और अभी बज रहे हैं 7:40, ऑलमोस्ट 7:50 का अपना वो 8:40 8:50 में यहाँ से निकल जाएगी। और सुबह 5 बजे नहीं, 5 नहीं, अप्रोक्सीमेटली हाँ 5-6 बजे के आसपास ये उतार देगी हमें वैष्णो देवी में। और मुश्किल से कितना 4-5 या मैक्सिमम 6 स्टेशन है बस, मतलब मेन स्टेशन ही है इसमें, तो ज़्यादा जगह रुकती नहीं है। और बहुत बढ़िया ट्रेन है भाई, जाना है तो इससे, या फिर दूसरा ऑप्शन है श्री शक्ति। वंदे भारत तो ही बाकी, लेकिन ये 2 ट्रेन तो मुझे बहुत बढ़िया लगती है, हम इसी से मोस्टली जाते हैं। कि वंदे भारत का टाइमिंग थोड़ा सा ऐसा होता है कि दिन में होता है, तो उसमें थोड़ा मतलब दिन का टाइम वेस्ट ही जाता है। इसमें क्या, रात में बैठो, सोते हुए जाओ, सुबह उठोगे जैसे आप पहुंच जाओगे वैष्णो देवी, अपना चढ़ाई करो बढ़िया। और आते हुए भी हम यही करते हैं, वो भी रात को वहाँ चलती है और सुबह यहाँ पहुँचा देती है। तो बहुत गाइस सुबह हो चुकी है और ट्रेन हमने 1 घंटे लेट पहुँचाया है, पता नहीं क्यों इस बार, लेकिन ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है और हम पहुँच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा के अंदर इस टाइम पर, रेलवे स्टेशन पर। और अभी मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ आगे का कि कैसा मौसम रहने वाला है। तो ये रही हमारी ट्रेन, अरे बाहर आ चुके हैं। और अभी आप ये देखोगे तो आगे देखो, इस तरीके से ऊपर बादल छाए हुए हैं। हो सकता है कि बारिश ही मिल जाए ऊपर, हो सकता है कि थोड़ी बहुत ठंड भी, बाकी सारी चीज़ जो भी होंगी पता चल जाएगा। अभी चलते हैं हम बाहर की तरफ। और भाई मैं आपको दिखा दूँ, देखो हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। भीड़ का अंदाज़ा आप थोड़ा सा लगा सकते हो, भीड़ है। अभी ट्रेन आई है ये भी कह सकते हो। बाकी अभी मेन आपको बस स्टॉप पहुँच के बताता हूँ कि कितनी भीड़ है, वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। और बाकी कार्ड बनता है, आप लोगों को पता होगा, RFID कार्ड होता है, तो वो यहाँ से ही बन जाता है। मेरा रिकमेंडेशन है यहाँ से मत बनाओ, क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है। वो सीधा बस स्टैंड से बनवाओ, वहाँ का आपको कम भीड़ मिलेगी। तो जी पहुँच चुके हैं फुहारा चौक बस स्टॉप। तो मौसम बड़ा साफ़ है, हो सकता है बारिश भी आ जाए इस टाइम पर ना अभी। और ऊपर दिखाऊँ तो देखो आपको अर्धकुंवारी नहीं दिख रहा हो, क्योंकि प्रॉपर फॉग रहने वाला है। और भीड़ का अंदाज़ा लगा दो तो मतलब ठीक है। बाकी अभी लैंडस्लाइड भी हुई थी, तो उसका भी अपडेट ऊपर चल के देंगे कि अभी इस टाइम क्या माहौल रहने वाला है। और भीड़ थोड़ी सी देखते हैं भी आइडिया। बाकी हम जा रहे हैं RFID कार्ड बनवाने, भाई ये बहुत मैंडेटरी होता है। जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जिनको नहीं पता, तो ये ज़रूर बनवा लेना, इसके बिना आपको यात्रा नहीं करने देंगे। इसमें कुछ नहीं होता, जस्ट अंदर जाएंगे, आपको आपकी फ़ोटो क्लिक होगी, आपका नाम पूछेंगे, फ़ोन नंबर पूछेंगे और आपका कार्ड बना दिया जाएगा। हो सकता है आधार कार्ड भी मांग ले, कई बार मांगते कई बार नहीं मांगते, तो वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि भीड़ इतनी खास नहीं रहने वाली है। ये देखो ऑलमोस्ट तो खाली ही पड़े हैं काउंटर, तो फटाफट से बनवा लेते हैं। तो ये देखो इस तरीके से कुछ होता है RFID कार्ड। ये देखो ये बन गया, मैंने अपना लाइसेंस दिया था, आधार कार्ड भी दे सकते हो, वोटर ID, मतलब जो भी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो वो आप दे सकते हो और आपको कार्ड ये मिल जाता है। तो ये मिल चुका है, इसी को कैरी करके पूरी यात्रा में रखना है और जैसे ही यात्रा समाप्त हो जाएगी फिर इसको रिटर्न कर देना है। बाकी ये है बस स्टॉप, जहाँ पर आपको बसेस मिल जाती हैं जाने के लिए डिफरेंट लोकेशंस पर। और भीड़ एवरेज ये मैं सही बताऊँ। बाकी अभी हम जा रहे हैं, सामने है निहारिका कॉम्प्लेक्स, निहारिका भवन, जिसमें आपको स्टे के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जो श्राइन बोर्ड की तरफ से रहता है। और यहाँ पर आपको इंक्वायरी काउंटर मिलेगा, किसके लिए, ऊपर जो भवन है ना वहाँ पर भी डोरमेट्रीज़ बनी हुई है, लेकिन वो ऑनलाइन बुक होती है तो सारी फिलअप हो जाती है। तो हम एक बार अगर ट्राई कर लेते हैं, यहाँ चल के भी आप ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हो। तो 150 रुपये एक डोरमेट्री का चार्ज हो, जिसमें आपको गर्म पानी वगैरह, अच्छा फ्रेश मतलब साफ़ सुथरा वॉशरूम वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक बार चलते हैं अंदर, देखते हैं कि हमें मिलता है या नहीं।
और बाकी मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोग सिम यहाँ से ले लेना जिसका भी प्रीपेड है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आते ही प्रीपेड सिम आपकी नहीं चलेगी। अगर पोस्ट पेड है तो वो चल जाएगा। अभी हम जा रहे हैं बर्गर किंग में। ये विदाउट ओनियन गार्लिक होता है यहाँ पर। यहाँ पे कुछ भी मिलेगा, सब कुछ आपको विदाउट ओनियन गार्लिक मिलेगा, चाहे वो डोमिनोज हो, मैकडी हो, बर्गर किंग हो, चाहे कुछ भी हो। तो हम चल रहे हैं इसके अंदर। हमें बढ़िया लगता है, बैठने में भी अच्छा लगता है और शांति है बहुत, मतलब सही चीज़ है बहुत। देखो ये इस तरीके से यहाँ पर मैंने मंगाया और ये विदाउट ऑनियन गार्लिक है। केचप भी विदाउट ऑनियन गार्लिक, देखो इस पर लिखा भी है। देखो थोड़ा बहुत खा पी लिया, अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है ना, हम ना एक डे के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं यात्रा। मतलब हम रात को बैठे, सुबह आए, ऊपर चढ़ेंगे, दोपहर में दर्शन करेंगे, शाम को नीचे आएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे घर। तो मतलब ये चीज़ हमें बार ट्राई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ नहीं हम कुछ नहाएंगे वाएंगे, सीधा चढ़ाई करते हैं और ऊपर जाकर हमने डॉर्मेट्री मिली चुकी है, वहाँ जाकर हम नहाएंगे। तो देखो जी, भीड़ का अंदाज़ा अगर मैं आपको बता दूं तो साइड में तो लाइन खाली है, लेकिन बीच में काफ़ी भीड़ हो रही है, पता नहीं किस वजह से है वो। ये देखो, और ये है दर्शनी द्वार फ्रिस्किंग पॉइंट। यहाँ आपको आना होता है, यहीं से ही यात्रा जो है स्टार्ट होती है और यहाँ से पहाड़ चढ़ते चढ़ते हम जाएंगे ऊपर तक। वो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, ये है अर्धकुंवारी और इससे भी ऊपर आपको पड़ेगा भवन। चलो जी, यहाँ से लेडीज़ की लाइन, यहाँ से जेंट्स की लाइन। और आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब पहले यहाँ पे इधर घूमने अंदर में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आज इतनी भीड़ नहीं है। तेज़ी में पहुँच रहे हैं अंदर और चलते हैं जय माता दी। तो जी यात्रा स्टार्ट कर दी है हमने और ये सारी शॉप्स वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं फ़ोटोज़ क्लिक कराने की, प्रसाद की, और माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। वाइब आनी स्टार्ट हो जाएगी, अब बहुत आनंद आएगा। बाकी लंगर वगैरह भी आपको पूरे रास्ते में मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको खाने के लिए मिलता रहेगा सेवा में। तो ये देखो सामने, ये है घोड़े कच्छर वगैरह, जो आपको अगर इनके थ्रू जाना है, कोई नहीं चढ़ सकता, एजिड है, तो इसके थ्रू भी जाते हैं। चार्जेस डिपेंड करता है, अलग अलग होते हैं, 1300, 1500, 1800 ऐसे ही समथिंग होते हैं, और कि मतलब डिपेंड करता है कहाँ तक जाना है आपको। बाकी आगे जो लैंडस्लाइड हुई थी ना, आपको वो दिखाते हैं। बाकी देखो जी, ये थी लैंडस्लाइड जहाँ हुई थी और पूरा पहाड़ कटा हुआ ऑलमोस्ट, तो यहाँ लैंडस्लाइड हुई थी। ये देख सकते हो, अभी साफ़ कर दिया गया बिल्कुल। तो बाढ़ गंगा में पानी का फ्लो देख लो कितना ज़्यादा रहने वाला है। और अभी मैं 2-3 महीने पहले ही आया था, पानी का बहाव बिल्कुल भी नहीं था, और यहाँ देख लो कितना बहाव रहने वाला है। बाकी इस साइड चलते हैं, लोग स्नान करते हैं यहाँ पर, तो स्नान करके निकलते हैं। ये देखो, तो जी ये है सबसे प्रथम सीढ़ियाँ, जो कि रहने वाली है 450-425-23 के आसपास। बाकी आप इस रास्ते से भी जा सकते हो, काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को पैरों में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, वो लोग नहीं प्रेफर करते। लेकिन रास्ता बहुत जल्दी कट जाता है, इससे टाइम भी बचता है और रास्ता भी कट जाता है। तो जी यहाँ पर सीढ़ियाँ ख़त्म होती है जो 450 थी। यहाँ से आप जा सकते हो ट्रैक के थ्रू, वरना यहाँ से फिर से सीढ़ियाँ स्टार्ट है जो कि 180 है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो जी पहले स्थान पर पहुँच चुके हैं, प्रथम दर्शन श्री चरण पादुका पर। तो यहीं पर माता के पैरों का निशान देखे गए थे और ये सीढ़ियाँ ख़त्म होती है। अब यहाँ से ट्रैक है और एक छोटी सीढ़ियाँ यहाँ से है, तो अभी हम सीढ़ियाँ ही जाएंगे। तो ये देखो 526 सीढ़ियाँ फिर से, अभी काफ़ी सारे चढ़ के आ चुके हैं। तो अभी चलते हैं, ये 526 सीढ़ियाँ काफ़ी रास्ता कवर कर देंगे हमारा। तो फाइनली जी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 500 बहुत सारी चढ़ने के बाद हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी, और फाइनल बस पहुँच चुके, बस मुड़ना ही है जस्ट। तो उसके बाद हम कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। तो जी पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी, और 11 बजे चढ़े थे और यहाँ पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। शायद देखते टाइम कितना हो रहा है, 1:12, मतलब 2-2.25 घंटे के अंदर हम यहाँ पहुँच गए। बहुत ही बढ़िया जी। और बाकी ये वेटिंग हॉल है, यहाँ पे टॉयलेट्स बने हुए हैं और बहुत साफ़ सुथरे हैं। किसी को वॉशरूम वगैरह जाना तो बहुत सही चीज़ ऑप्शन है ये। बाकी आगे चलेंगे, सागर रत्ना, मैकडी, बीकानेर वाला एंड अदर सो मैनी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और बाकी सामने देखो डिस्पेंसरी भी है, कि किसी का मेडिकल इशू के लिए डिस्पेंसरी फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। तो ये देखो सामने ATM भी मिल जाएगा कैश वगैरह विड्रॉ करने के लिए। और ये मेडिकल शॉप, और वो रहा सागर रत्ना, नो ऑनियन नो गार्लिक।
तो जी अभी हमें सागर रत्ना के अंदर, और अगर मैं आपको बताऊं ना कि यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह भी जो दिल्ली में सागर रत्ना है ना उससे 3 टाइम कम, मतलब जो चीज़ वहाँ 300 रुपये की, यहाँ पे ये 100 रुपये से भी कम में है। जैसे मैं आपको एक आइडिया के तौर पे दिखाता हूँ, जैसे डोसे की बात करते हैं 95 रुपीज़ का यहाँ पर, और अगर दिल्ली में खाओगे 300-350 रुपये का डोसा है सागर रत्ना के अंदर। और ये भी हमने लगाया कड़ी राइस और भाई ने लगवाया फ्राइड राइस। और भाई से पूछा खाना कैसा लगता है यहाँ का। भाई बहुत बढ़िया लगता है, तो मैं हर बार आता हूँ, हर बार फ्राइड राइस ही खाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बहुत मतलब अफोर्डेबल है, और सबसे बड़ी बात है भवन पर जाएंगे ना तो ये 95 से ये और कम हो जाएगा। बहुत मतलब बढ़िया फैसिलिटी दे रखी है इस चीज़ की, तो खाने पीने की कोई कमी नहीं रहने वाली किसी भी तरीके से। तो जी पाठ पूजा हो गई है और अभी चल रहे हैं हम ऊपर की तरफ, और अर्धकुआरी से यहाँ से हम ताराकोट मार्ग के थ्रू जाएंगे, पुराने रास्ते से जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ भी है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है उसमें। ये ताराकोट वाला थोड़ा सा लंबा है लेकिन ना प्लेन रास्ता जल्दी पहुँच जाता है इससे। बाकी भीड़ कुछ दिखा देता हूँ, भीड़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। मार्डकुआरी, और ये देखो यहाँ पे मैकडी जो नॉन ऑनियन नो गार्लिक का है, प्योर वेज। बाकी आप भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो यहाँ से एंट्री होती है, ग्रुप के वाइज जाते हो और वहाँ से पर्ची मिलती है। पहले पर्ची यहीं से मिल जाती थी, अब वहाँ से मिलते, और ऊपर एक एकोमोडेशन बने हुए हैं जहाँ पर आप रुक सकते हो स्टे के लिए। और ये देख लो गुफा के अंदर जाना होता है, तो हम तो अभी नहीं जाएंगे, ऑलरेडी एक बार गए हुए हम चलेंगे उस वाले रास्ते से। बेटू भवन जो लिखा है ताराकोट की तरफ जाता है, और यहाँ से पुराना रास्ता है जो पीछे से, जो पुराना रास्ता लंबा वाला रास्ता जिसकी बात कर रहा था अभी। बाकी जी हवा बहुत तेज़ चल रही है, और आप लोग देख सकते हो ये जो बादल चलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, धुंध हो रखी है, मतलब बिल्कुल सामने आंखों के सामने से बादल चल रहे हैं। वो धुंध आपको दिख रही होगी सामने, मतलब बादल बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं, सॉरी नीचे आ चुके हैं। और आप ये देखो मतलब सामने का दिख नहीं रहा कुछ भी, और थोड़ा सा और दूर से देखूंगा ना तो बिल्कुल भी नज़र आएगा। तो जी ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर आ चुके हैं, हेमकोटी आने वाला है, और देख सकते हो आप पूरा रास्ता कोहरा, पूरा रास्ता, और ठंड भी हल्की हल्की लग रही है अब। तो ये चलते चलते आ चुके हैं हेमकोटी डोसा पॉइंट, और यहाँ पे 40 रुपये डोसा मिलता है श्राइन बोर्ड की तरफ से। और ये देखो सामने आप देख सकते हो काफ़ी लोग बैठ के और भी चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, और बाकी हम चलते यात्रा से आगे की तरफ। तो एक KTM आपको यहाँ मिलेगा हेमकोटी हल्का सा क्रॉस करते ही, बाकी आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। और जय माता दी। तो जी लो भवन दिख रहा है, ये देखो। तो जी पूरे 3:30 और हम पहुंच चुके हैं भवन पर। सिर्फ 1.5 घंटे में हम अर्धकुआरी से भवन आ गए। तो हमारी मनोकामना भवन के अंदर बुकिंग है, वहाँ चलते हैं, नहाएंगे, फ्रेश होएंगे, देन प्रस्थान करेंगे दर्शन के लिए। तो जैसे ही आप भवन पहुँचते तो आपको पुलिस चेक पोस्ट मिलेगा, इसी से होते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ना है। तो जैसे ही आप चेक पोस्ट क्लियर करोगे तो आपको तुरंत मिलेगा पार्वती भवन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसमें क्या है, लॉकर्स की फैसिलिटी है, नहाने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये आप देखो यहाँ पर आपको ये वेटिंग एरिया हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो वहाँ पर लिखा भी है, देखो ये देखो ग्राउंड फ्लोर पर है अलॉटमेंट ऑफ लॉकर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पे है वो भी लॉकर एरिया ही है, सेकंड फ्लोर पे वॉशरूम है लेडीज़ के लिए, और थर्ड फ्लोर पे वॉशरूम है जेंट्स का। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप स्टे कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि अवेलेबल है, ज़्यादा भीड़ है नहीं, इस टाइम तो खाली पड़ा है, तो ऑप्शंस मिल जाएंगे आप। तो ये देखो जी सामने हल्दीराम जस्ट ओपन हुआ है अभी 2-4 दिन पहले, बहुत ही बढ़िया। चलेंगे यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे। और ये देखो आपको दिखाऊँ रोप वे भी मतलब भवन से भैरव के लिए होता है, क्योंकि भैरव की बहुत खड़ी चढ़ाई है, 1.5-2 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी आपको दिखाते हैं। देखो वो सामने रहने वाला है, ये रोप वे है, और एक ऊपर होगा, एक जाता है और एक आता है। तो जी देखो ये है मनोकामना भवन, जिसमें हमारी डोरमेट्री है, बुकिंग ऑलरेडी हमने नीचे से करा ली थी, मिल गई थी। तो इसमें भोजनालय भी है नीचे, 40-50 रुपये में भर के पेट खाना खा सकते हो, वही बढ़िया, चाय वगैरह हर चीज़ मतलब बहुत सस्ती मिलती है। बाकी हम चलते हैं ऊपर, यहाँ से ऊपर सारे एकोमोडेशंस हैं। तो
चलते हैं ऊपर। तो जी देखो, इस तरीके से कुछ डोरमेट्री होती है, बेड्स होते हैं और इन पे आप आराम वगैरह कर सकते हो। चेकआउट टाइम में होता है अगले दिन सुबह 10 बजे का। सामने है वॉशरूम, साफ़ सुथरा बढ़िया, नहाने के लिए गर्म पानी तक गीज़र वगैरह सब मिलता है। और अभी हम चलते हैं नहाने के लिए, उसके बाद दर्शन करके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी नहा के रेडी हो चुके हैं और अभी निकल रहे हैं दर्शन के लिए। और लॉकर में अपना सामान वगैरह जो भी हम ये अभी डिपॉजिट करवा देंगे। फ़ोन मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन फ़ोन ना मैं यहाँ पे डिजिटल लॉकर है वो भी आपको दिखाऊंगा क्या है, वहाँ मैं इसको डिपॉजिट करवा दूँगा। फ़ोन को 50 रुपये लगते हैं और फ़ोन सेफली लॉकर में चला जाता है। दर्शन करने के लिए जा रहे हैं आगे और अभी लॉकर में रख देंगे फ़ोन। और भीड़ में अगर बताऊँ तो एवरेज है, बहुत कोई ख़ास नहीं है, मतलब एवरेज भीड़ है। बाकी जी पहले हम करेंगे दर्शन, उसके बाद कुछ खाएंगे। तो सागर रत्ना वगैरह और भोजनालय भी है यहाँ पर, इनका भी हल्दीराम खुला, हल्दीराम में खाएंगे आज। और अभी 2-3 दिन पहले ही खुला है, तो वो चीज़ का एक्सपीरियंस आपको दूंगा कि कैसा रहने वाला है। तो जी फाइनली दर्शन करके आ चुके हैं और बहुत ही आनंदमय दर्शन हुए सच में। और भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल खाली पड़ा था। दर्शन बहुत बढ़िया हुआ और तसल्ली से खुद वो करवा रहे थे दर्शन, और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम चलेंगे भैरव की तरफ, पहले कुछ खाएंगे फिर यहाँ से भैरव के लिए चलेंगे। तो ये देखो मौसम की वजह से बारिश धीरे धीरे हो रही है थोड़ी बहुत ना। तो जी ये रहा हल्दीराम, नो ऑनियन नो गार्लिक, रिसेंटली ओपन्ड। और देख लो सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे। प्राइसिंग काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ उनसे। भाई बहुत ज़बरदस्त, ये देखो प्रॉपर जैसे अपनी दिल्ली में है ना, ऑलमोस्ट ऐसा ही बना रखा है। और प्राइसिंग आप सामने चेक कर सकते हो भाई, हर चीज़ नो ऑनियन गार्लिक है। अभी हमने ऑर्डर अपना खाना कर दिया, अभी आपको दिखाएंगे कैसा है। बाकी प्रॉपर रेट्स वगैरह ही बताऊँ तो ऑलमोस्ट दिल्ली वाले हैं, लेकिन यहाँ ये ऑप्शन मिलना एक बहुत चैलेंजिंग है और बहुत प्रीमियम बना रखा है। मतलब जितने बड़े बड़े आउटलेट और इसके कंपैरिजन में थे उन लोगों को तो फेल कर दिया सच में। यहाँ बहुत भीड़ लगने वाली है भाई आने वाले टाइम पर ना, बहुत सही। तो जी देखो ये आ गया खाना, ये हमारा शाही पनीर, ये छोले और ये रोटी, और सैलेड में आ गया आपका ये खीरा। तो बाकी भी ट्राई करके देखते हैं कैसा रहने वाला है। तो जी खाना पीना हो गया, अब भैरव की तरफ चढ़ रहे हैं सीढ़ियों के थ्रू। और 2 किलोमीटर है, टाइम तो लगा क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, तो देखो कितना टाइम लगता है चल रहा है। तो लो जी भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं और अभी हम चल रहे हैं बाहर। यात्रा हमारी समाप्त हुई, तो यात्रा समाप्त करते हुए जय माता दी, और पहुंच गए थे भागकर सीढ़ियों पे चलते चलते। मंदिर बंद होने वाला था क्योंकि आरती स्टार्ट होने वाली है, तो अब चलते हैं फटाफट से यहाँ से आगे। तो भी आरती की वजह से ना पीछे का गेट बंद कर दिया है, अब हमें जहाँ से आए थे वहीं से रिटर्न जाना पड़ेगा। देखते हैं रोपवे से नीचे तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद फिर आगे पैदल चलना पड़ेगा। और यहाँ पर देख लो कुछ इस तरीके से व्यू, लोग बैठे हैं, सामने यहाँ पे स्क्रीन होती है ये देखो, और सामने हमारा भैरव जी का मंदिर। तो लो जी लास्ट रोपवे था जो हमें मिल गया नीचे आने, क्योंकि पीछे का रास्ता बंद था, आरती के चक्कर में बंद कर दिया था। तो हमने भवन तक हम जाते हैं यहाँ से पैदल, तो हमें कम से कम आधा घंटा लग जाता। अब रोपवे से मुश्किल से 2 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे, तो काफ़ी टाइम बच गया। और वो देखो लास्ट रोपवे, देखो वो वाला नीचे ही खड़ा हुआ है, तो ये फ़ायदा। और बाकी खाली पड़ा है रोपवे भी, आप देखोगे ना ज़्यादा लोग नहीं है बस। तो जैसा कि बताया था 2 मिनट में नीचे पहुँचा दिया भवन पर। अब यहाँ से हम चलेंगे नीचे। तो अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं जी, और काफ़ी स्पीड में आ गए, 1% भी नहीं रुके कहीं पे भी, सीधा उतरते हुए आ गए ढलान में। और अभी चलते हैं हम आगे की तरफ और नीचे उतर जाएंगे, मुश्किल से आधे पौने घंटे में नीचे और उतर जाएंगे। तो जो टाइम हो रहा है 8:44 और हम पहुँच चुके हैं चरण पादुका मंदिर। बस ये लास्ट सीढ़ियाँ हैं 450 समथिंग कुछ, और ये पहुँचा देंगे हमें डायरेक्ट नीचे। तो फाइनली जी सारी सीढ़ियाँ क्रॉस कर चुके हैं, अभी जा रहे हैं बाहर, निकल रहे हैं यहाँ से। RFX ID जो कार्ड है उसको डिपॉजिट करा देंगे और बाहर निकल जाएंगे, फिर वहाँ चलेंगे बस स्टैंड वापस। RFID कार्ड देखो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, तो ये दे दिया हैंड ओवर भैया को, और यहाँ से यात्रा हमारी हो जाती है समाप्त। और ये आ गए हम बाहर। तो भाई फाइनली नीचे आ चुके हैं, और ये मेरे पीछे फुहारा जो आप देख सकते हो। भीड़ इतनी कोई ख़ास नहीं है, और अभी हम जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। और हम
मेरा रिकमेंडेशन है, मैं तो यहीं से प्रसाद लेता हूँ, मैं मार्केट से नहीं लेता यार। वो तो आप अपने घर से भी ले सकते हो मार्केट से ना। अब ये होता चढ़ा हुआ प्रसाद, ही होता श्राइन बोर्ड का प्रसाद। ये देखो ऐसी शॉप्स आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगी, ऊपर नीचे, मतलब हर जगह अवेलेबल है इनकी शॉप से, तो यहाँ पे प्रसाद मिल जाता है।